अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। इजी कटिंग स्टिचिंग इसी चैनल में मैं आपके खिदमत में नई वीडियो लेके हाजिर हूँ फ्रेंड। आज हम बनाएंगे साड़ी का ब्लाउज़ और पेटीकोट, जिसके लिए मैंने ये नेट का फैब्रिक ले लिया। तकरीबन ये 1 गज़ 1 मीटर फैब्रिक है और जो 2 मीटर है ना वो मैंने 2 मीटर फैब्रिक में ले लिया है। उसके लिए पेटीकोट के लिए साथ सिंपल ये हम कफ के दामन पे ये हम आर्म के कफ के ऊपर लेके आएंगे। आगे से जो आपको कट और जिक जैक दिखाई दे रहा है, ये मैंने 22 इंच पे बाजुओं के लिए फैब्रिक काट के अलहदा कर लिया है। सिंपल कपड़ा जो मैंने 2 मीटर लिया है और ये नेट वाला है ये मैंने 1 मीटर लिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 18 इंच बन रही है, 18 इंच। इसकी लेंथ डबल करके पेटीकोट की वो मैंने उतार ली है साथ से काट के। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे हम साइड पे कर देते हैं। इसके नीचे हम इसी तरह बिछा के इनर रख लूँगी मैं। तो फिर मैंने इनर को डबल करके बिछा के रख लिया है। ये कितान सिल्क में मैंने लिया है। इसके जो पेटीकोट के और ब्लाउज़ के नीचे आएगा मैंने फिर इसका मैं 7.5 इंच पे इसका मैंने जो है ना शोल्डर के ऊपर तीरे का निशान लगाया है और 8 इंच पे मैंने लगाया है इसका बाजू की जो लंबाई होती है कंधे की। शोल्डर की जो लेंथ है वो मैंने रखा है 8 इंच। दो बार करके मैं काट लेती हूँ, इसलिए कि जो फैब्रिक है ना वो कट नहीं रहा, बहुत मोटी तय हो गई इसकी। मैंने 2 पीस जो है ना नेट का भी और इनर का भी साइड पे कर लिया और फ्रंट साइड मैंने इधर रहने दिया। इसकी मैंने 1 इंच जो ऊपर से नीचे वाली साइड पे डीप किया है और 1 इंच ही मैंने इसको ना शोल्डर की कटिंग जो अंदर वाली साइड पे मैंने डीप की है। इसकी जो है शोल्डर फिटिंग जो है चेस्ट फिटिंग, उसे हम रखेंगे तकरीबन 20 इंच खुला। मैंने निशान लगा लिया है। ये गले पे मैं मार्क कर रही हूँ, 4 इंच मैंने इसको खुला रखा है, तकरीबन 5 इंच मैंने इसको डीप रखा है। बैक साइड के गले का भी निशान और फ्रंट के गले का निशान भी मैंने लगा लिया है। जो बैक साइड का गला है वो मैंने 4 इंच रखा है, जो फ्रंट का गला है वो मैंने 5 इंच डीप रखा है और खुला तकरीबन बराबर ही है दोनों ही। ये मैं प्लेट के निशान लगा रही हूँ। ऊपर से नीचे की जाने मैंने 11 इंच रखा है प्लेट के लिए। बैक साइड पे निशान लग रहे हैं और फ्रंट के निशान हम अलहदा से लगाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये बाजू की कटिंग करने लगी हूँ। इसके नीचे भी मैंने इनर लगाया है। इनर लगा के इसको काट लेती हूँ और आगे से जो है आर्म तकरीबन मैंने फिटिंग में ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा खुले नहीं रखने। 3 इंच पे मैंने यहाँ से मार्क किया है। पहले भी मुझे कमेंट आया हुआ है कि सिंपल बाजुओं की कटिंग सिखाएं। प्लीज़ वो भी जिन्होंने मुझे कमेंट किया है वो भी देखें मेरी इस वीडियो को। इसमें सिंपल बाजुओं की कटिंग बता रही हूँ मैं आपको। ये स्केल नहीं है तो कोई मसला नहीं, इस तरह भी हम कटिंग कर सकते हैं। जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर पर मैंने कट कर लिया इसको। ये पीछे वाली दोनों साइडें मैंने इनर की और ऊपर की साइड पे कर ली हूँ और फ्रंट साइड की दोनों साइडें जो है ना इसको मैं हल्की सी डीप कटिंग दूंगी 1 इंच पे बस। ये जो डीप कटिंग है ये हमारी फ्रंट साइड पे आएगी, चेस्ट वाली साइड पे। ये पेटीकोट के लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है, जिसकी जितनी ही इसकी लंबाई बचती थी मैंने टोटली रख ली है। तकरीबन इसको मैंने रखना था 34 इंच, 34 इंच मैंने इसको रेडी रखना है लंबाई में। और जो हमारी हिप का साइज़ है वो 20 इंच है, लेकिन इसको मैंने 25 इंच पे रखना है। 25 से 30 इंच हम इसको खुला रखेंगे। तकरीबन हमें ना 10 इंच खुला चाहिए। जो हमारी हिप का साइज़ है उसे 10 इंच हम खुला रखेंगे। ये मैंने पेटीकोट के ऊपर जो बेल्ट डाली है वो भी मैंने काट ली है। तकरीबन मैंने इस बेल्ट जो है वो 5 इंच मैंने चौड़ी रखी है और मैंने इसको बेल्ट को रखा है 24 इंच, इसको मैंने खुला रखा है। फ्रेंड, ये मैंने बैक साइड ले ली है अपर की, उसको उल्टा करके रख लिया है और उसके नीचे मैंने जो है हमारा अपर उसको रख लिया। अपर वाले सॉरी इनर वाले कपड़े को नीचे रख लिया और अपर वाले कपड़े को ना मैंने ऊपर उल्टा करके रखा है और मैंने ये गले की सिलाई लगाई है। इसके अंदर मैं छोटे छोटे से कट लगा के इसको सीधा कर लेती हूँ और सीधा करके एक एक पैर का मार्जिन छोड़ के मैं दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ।
ये बाजुओं की सिलाई, शोल्डर की सिलाई लग रही है इस वक्त। इसको मैं पक्का करने के लिए दोनों फैब्रिक ऊपर नीचे रख के इनको सिलाई लगा रही हूँ। सेम वही ट्रिक दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। सारा आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ अभी मैं। ये पहले मैंने सिलाई लगा ली है और ये जो है इसका बिल्कुल यानी कि दामन वाली साइड जो है वहाँ से मैं इसको उल्टा करके सिलाई लगा रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगाती तो ये बहुत ज़्यादा ही चुभता है, और इसी वजह से मैं इसको ना उल्टा कर लिया है मैंने फैब्रिक को। जहाँ से हमारी यानी कि बैली के पास आएगा लंबाई इसकी, वहाँ से मैंने उल्टा करके सिलाई लगा ली है। और जिस तरह मैंने गले पे सिलाई लगाई थी ना, सेम वही ट्रिक मैंने इसके ऊपर अप्लाई की है। अब इसको भी मैं एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने बैक साइड ले लिया है। बैक साइड को भी मैंने छेड़ा नहीं, कहीं से सिलाई नहीं लगाई, मैंने बिल्कुल सीधा सीधा दरमियान में काट के इसको अलहदा कर लिया जिप लगाने के लिए। ये इनर और अपर दोनों कपड़े मैंने ले लिए हैं और दोनों के दरमियान में मैंने जिप को रख दिया है। अपर को मैंने उल्टा करके रखा है ऊपर, इनर के ऊपर जो शमीज़ है, शमीज़ के ऊपर मैंने जिप रखी है सीधी, और जिप के ऊपर मैंने रखा है अपर वाला जो कपड़ा है हमारा नेट का, उसको मैंने उल्टा करके रखा है। अभी ऐसे करेंगे, ये देखिए बिल्कुल सीधा परफेक्ट हो गया। जब मैंने इसको घुमा के सीधा किया फिर ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है ना लुक आ चुकी है। अब फिर दोबारा से मैंने नीचे अपर रखा है, अपर के ऊपर मैंने जिप को सीधा करके रखा है, उसके ऊपर मैंने जो नीचे मैंने इनर रखा है, इनर के ऊपर मैंने जिप को सीधा करके रखा है, और उसके ऊपर मैंने जो अपर वाला कपड़ा है उसको उल्टा करके रखा है। उसकी जो सीधी साइड है वो जिप वाली साइड पे। बिल्कुल ढीले हाथ से हम सिलाई लगाएंगे, कपड़े को हमने खींचना नहीं, क्योंकि ये नेट में कपड़ा है, अगर खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ये। देखिए फ्रेंड, इसको सीधा करने से फाइनल लुक इसके सामने आ चुकी है। अब इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने फैब्रिक जो है ना इसको ढीला कर दिया है, ताकि जिप जो है ना छुप जाए ऊपर से। दोनों साइड से मैंने हल्का हल्का सा ढीला करके फैब्रिक फिर सिलाई लगानी है, और ढीला हमने जिप वाली साइड पे करना है। फ्रेंड ये देखिए, मैंने गले को जो है उल्टा कर लिया है, और उल्टा करके उसको मैंने एक एक पैर का मार्जिन छोड़ के मैं सिलाई लगाऊंगी, ताकि ये डबल सिलाई, इनविजिबल सिलाई हो जाए, यानी कि घुम सिलाई जिसको कहते हैं वो लगा रही हूँ, ताकि ये बाद में चुभे नहीं। पहले मैंने मैक्सी की सिलाई जो है ना आपके साथ शेयर की है, उसमें आप देखें किस तरह मैंने इसके जो है ना जॉइंट छुपाए हुए हैं इनविजिबल सिलाई लगा के। सेम वही ट्रिक इस पर भी मैं अप्लाई करूँगी। इसके शोल्डर के ऊपर ये मैंने सिलाइयाँ लगा के बैक गले की उसके अंदर मैंने छोटे छोटे से कट लगा के इसको सीधा कर लिया है। जी फ्रेंड, तो ये मैंने बैक साइड ले लिया, और बैक साइड की जो है ना जो नीचे दामन वाली साइड है उसको मैंने उल्टा करके सिलाइयाँ लगा ली है, ताकि सिलाइयाँ छुप दें। ये मैंने फ्रंट साइड का पहले गला लिया है, और उसके ऊपर ही मैंने जो है ना बैक गला ऊपर नीचे रख दिया, उसके ऊपर नीचे रख के मैंने तो उसको सिलाई लगाई है। ये इनविजिबल सिलाई हो जाएगी। ये देखें, फ्रंट के गले को मैंने पहले ज्वाइंट किया हुआ है, इनके आपस में जोड़ा हुआ मैंने इनर अपर लेके, और उसके ऊपर मैंने ना इनर के साथ इनर और अपर के साथ अपर रखना, लेकिन उल्टी साइड रखनी है मैंने बैक साइड की, और रख के इसको सिलाई लगाई मैंने। और ये देखिए कितना अच्छा सीधा हो गया, इनविजिबल सिलाई हो गई है, सिलाई अंदर छुप चुकी है। और जो शोल्डर की सिलाई होगी उसके अंदर हम लगाएंगे मगजी। ये देखें, इसको मैंने एक एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब जो शमीज़ बैक साइड की शमीज़ के साथ जो ना हमारा इनर है उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं तो इसी तरह ही बाजू जो लगाने की कोशिश करूँगी। पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर प्लेटों के जो है सिलाइयाँ, मैंने प्लेट्स लगाने हैं मैंने फ्रंट और बैक में, उसकी सिलाइयाँ लगा रही हूँ मैं। एक साइड का प्लेट डल गया और दूसरी साइड का प्लेट डाल रही हूँ मैं। अब तकरीबन मैंने जो इनका जो विड्थ है इनकी चौड़ाई जो फासला है इनका, उसको मैंने 4.5 इंच खुला रखा है, डबल करके 4.5 इंच।
तो सिंगल करेंगे तो ये 9 इंच खुला हो जाएगा। अब मैं कमर फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, शोल्डर से लगाती हुई जा रही हूँ मैं नीचे की जानिब। अगर आप चाहें तो जो ब्लाउज़ है इसकी लंबाई आप 20 इंच भी कर सकते हैं, 18 या 20 इंच, लेकिन मैंने तो इतनी ही रखी है। ये मैं बाजू की सिलाई लगा रही हूँ। ये जो बाजू के आगे आएगा हमारा जो जिग जैग सा है ना कपड़े का, ये बाजू के आगे आएगा। फ्रेंड अब मैं शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ बाजुओं के साथ। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हम बाजू का शोल्डर और ब्लाउज का शोल्डर आपस में ज्वाइंट करेंगे। खींचेंगे ना तो हमारा नेट का कपड़ा जो ये खींच जाएगा और इसमें फिर चुनटे सी आएंगी, बहुत बुरी लगेंगी, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ सिलाई लगाएंगे। अब इसके जो किनारे किनारे हैं इनके ऊपर मैं मगज़ी लगाऊंगी, जिस तरह मैंने मैक्सी के अंदर मगज़ी लगाई थी सेम वही ट्रिक। अब मैं आ गई हूँ पेटीकोट की तरफ। फ्रेंड पेटीकोट की मैंने साइड वाली सिलाई लगा ली है, एक ही सिलाई लगाई है, एक साइड से पहले ही जुड़ा हुआ था। और ये मैं पेटीकोट का जो दामन इसको फोल्ड कर रही हूँ। अब ये मैं इसके साथ जो बेल्ट है इसको अटैच कर रही हूँ। आगे से इसको फोल्ड करके आपने सिलाई लगा लेनी है, आगे से जो सिरा है ना इसको फोल्ड करके आपने सिलाई लगा लेनी है। जो बेल्ट है उसको मैं पेटीकोट के ऊपर रख के इसको ज्वाइन कर रही हूँ और साथ साथ में छोटे छोटे से चुनटे डालती जाऊँगी। पेटीकोट का जो कपड़ा है उसके ऊपर ना मैं उसमें छोटे छोटे से ना टक्स डालूंगी मैं, ये देखें आपको दिखाई दे रहा सामने। और डाल के इसको भी मैंने उतना ही कर लेना जितना हमारी बेल्ट है, बेल्ट के बराबर। आपने ये खुला नहीं आगे से छोड़ना, पहले सिलाइयाँ लगा लेनी है बेल्ट वाली। ये देखें यहाँ पे सिलाइयाँ आपने ज़रूर लगानी है। जो सिलाई मैंने लगाई है ना जॉइंट की, उसी सिलाई के ऊपर मैं दोबारा फिर सिलाई लगा रही हूँ बेल्ट को डबल करके। और इसके अंदर हम डाल लेंगे डोरी। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। ये देखिए पेटीकोट और ब्लाउज़ बनके रेडी हो चुका है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।